नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने पत्रों के महत्व को जाना, साथ ही हमने ये भी देखा कि पत्र किस प्रकार से जानकारी का खजाना है और हमारे ज्ञान को वो बढ़ाते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वे पत्र पहुँच जाते थे। सोचो ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक, महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, इसलिए गांधी जी जहाँ भी होते वो पत्र उन तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वो सभी महान व्यक्ति थे और देश की आज़ादी के लिए वो अपने कार्य में लगे हुए थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। ऐसा कहा जाता है बेटा कि महात्मा गांधी के पास जो भी लेटर पहुंचता था, जो भी पत्र पहुंचता था, उसका स्वयं वो जवाब देते थे लिख करके। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा लिखवा दें, वो अपने आप से व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वो इसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, दाहिना मतलब सीधा हाथ, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा पत्र से कम नहीं समझते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। सही बात भी है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का पत्र अगर आपके पास भी आए तो आप भी यही करेंगे, ठीक है ना? उसको फ्रेम करा करके अपने ड्राइंग रूम में लगा लेंगे, आप ऐसा ही करेंगे ना? यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। जैसा मैंने बताया कि पत्रों से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमें पता लगा कि बहुत सी जो हमारी महान विभूतियां हैं उन्होंने पत्र लिखे और उन पत्रों से हमें उस समय के देश काल परिस्थितियों का पता लगता है। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने घर पर लेटर लिखे तो उस समय उनकी क्या मानसिकता थी, क्या सोच रहे थे, क्या उनकी योजनाएं थी, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें पत्रों से मिलती है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। रिकॉर्ड, दस्तावेज क्या? रिकॉर्ड। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आप भी अपनी लाइब्रेरी में, अपने पुस्तकालय में जाकर के इन पुस्तकों को देख सकते हैं। ये सिर्फ पत्रों का संग्रह है बेटा, तो आपको पता लगेगा कि पत्रों से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब बिल्कुल तैयार रहना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि वो लोग क्या सोचते थे, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे उनके विचार थे, क्या भावनाएं थी, ये सब कुछ हमें पत्रों के माध्यम से पता लग जाती है। देखिए, महात्मा गांधी का पत्र लिखते हुए फोटो भी है, इससे आपको पता लगेगा कि गांधी जी पत्र का जवाब व्यक्तिगत रूप से देते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। क्यों? बिल्कुल सही, आज़ादी के बाद संचार के साधनों का विकास हो गया, परिवहन के साधनों का विकास हो गया, तो लोग ज़्यादा पत्र लिखने लगे। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। मतलब सबसे ज़्यादा हम कहें कि जिस विभाग का नाम रहा वो रहा डाक विभाग, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे की खबर दोनों तक पहुंचा देता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट से पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही
सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय अन्य सेवाएं, देखिए केवल डाक विभाग जो है पत्र भेजने का काम करता हो ऐसे नहीं, आपको पता है मनी ऑर्डर वगैरह भी हमें डाक विभाग के द्वारा ही मिलते हैं और हम अपना पैसा अपने यहाँ से अपने किसी रिश्तेदार तक या किसी करीबी तक पहुँचा सकते हैं। तो जो डाक विभाग है वो केवल पत्र भेजने का काम ही नहीं करता है, वर्तमान समय में तो बहुत से काम है, अल्प बचत योजनाएं भी जो है वो डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। तो एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जहां और कोई साधन नहीं है पैसे पहुंचाने का, वहां डाक विभाग ही मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत मतलब भगवान का दूत। जब कोई आपके लिए इतनी अच्छी सेवाएं प्रस्तुत करेगा तो वो तो हमारे लिए देवदूत ही होगा ना। तो इस प्रकार से चिट्ठियों का जो महत्व है वो निर्विवाद है।